पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर कई महीनों से, सालों से मांग चलती आ रही है और इस मांग को लेकर मुझे लगता है कि अब वो पड़ाव आ गया है जब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के पास खड़े हैं, शिक्षा मंत्री के आवास के पास खड़े हैं और ठीक इसी आवास में बैठक चल रही है, इसी बिंदु पर कि आखिर जो पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति को लेकर, स्थायीकरण को लेकर जो बातें, जो मांग उठ रही थी कई महीनों, कई सालों से, उस पर आज क्या निर्णय हो सकेगा, उस चीज़ को लेकर बैठक हो रही है। बैठक में पारा शिक्षकों की एक टीम भी, 8 सदस्यीय टीम ना, 8 सदस्यीय टीम एक गई है जो कि उस बैठक का हिस्सा है, भाग ले रहे हैं। इसके ठीक पहले प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एक बैठक हुई जिसमें शिक्षा मंत्री गए हुए थे, वहाँ से लौट कर आए और अब पारा शिक्षकों के साथ बैठक हो रही है। क्या कुछ मांग है, कितनी उम्मीदें हैं और बैठक में क्या कुछ पर निर्णय ये लिया सकता है, उस पर हम बातचीत करते हैं, समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अहमद हुआ। कहाँ से दिलशाद जी? हम बोकारो से हैं। अब तो खुश हो रहे होंगे, लग रहा है कि आज कुछ महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। नहीं, अभी तक तो जिस तरह से टीवी में देखें, अधिकारी लोग बैठे हैं, माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि बिहार का तर्ज फॉलो करवाएंगे यहाँ पर। अगर वैसा हो जाता है तो उम्मीद लग रहा है, आशा लग रहा है कि 18 साल से जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आगे अब जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह से उम्मीद जगी है, लेकिन अब आगे देखिए, अभी हमारे प्रतिनिधि लोग गए हैं वार्ता में, उसके बाद उन लोग क्या लेके आते हैं, लेकिन अभी का जो माहौल है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज बात बन जाएगी। जी, ये लग रहा है आपको? जी जी, ठीक है। देखिए, कई 18 साल का लंबा सफ़र रहा है। 18 सालों से ये लोग मांग कर रहे हैं लगातार, और ये जो बात बताई उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि बिहार के तर्ज पर स्थायीकरण की बातें आ रही हैं, भी मुहर लगना बाकी है। कुछ और लोग समझते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शकील। शकील जी, आप कहाँ से हैं? रांची जिला अध्यक्ष पारा शिक्षक संघ। अध्यक्ष हैं जी। कितने लोग अंदर गए हैं मिलने के लिए? 8 सदस्य 8 सदस्य टीम वार्ताकार कमेटी में और है। कौन कौन बैठक में है? बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक है, जिसमें राज्य परियोजना निदेशक, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव भी हैं एवं और कुछ मतलब जैन सर हैं। जो एक बैठक वहाँ प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी हुआ है। हाँ, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हो चुकी है और वहाँ पदाधिकारियों ने बिहार मॉडल पर सहमति दे दिए हैं। सिर्फ आज पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के साथ ये फाइनल करने के लिए अभी बैठक रखा ये सूचना आप लोग की है कि इस पर मुहर लग चुकी है बिहार के मॉडल पर? नहीं, आज अभी मुहर नहीं लगी है। आज अभी पारा शिक्षकों को इस मतलब बताया जाएगा कि ये मतलब मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। आप लोगों की तरफ से कोई आपत्ति है तो हम पारा शिक्षक संघ की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। जो निर्णय वहाँ पर हुए उसको एक बार आप लोगों से चर्चा कर तो उसको पारित करने की बात हो रही है ना? जी, बस यही चर्चा करने के बाद पारित कर दिया जाए। हम लोग ने अभी वार्ता में जाने से पहले जितने भी वार्ताकार टीम थे, हम लोग आम पारा जितने भी थे यहाँ पर, सभी के सामने सलाह मशवरा करके उन लोगों को भेजा गया है कि बिहार मॉडल सरकार दे रही है और सभी तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, आप लोग सहमति जता के बाहर आए। जब जगन्नाथ महतो वहाँ से लौटे प्रोजेक्ट बिल्डिंग से, उनकी गाड़ी जब पहुंची, आप लोगों की भीड़ यहीं पर जमी हुई थी? आप सब धीरे धीरे उस समय पारा शिक्षक यहाँ पर आ रहे थे। उस समय तक उसमें कोई बातचीत हुई आपने मंत्री से? कोई बातचीत हो पाई? उस समय मंत्री जी से बात नहीं हो पाई। कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उस समय पहुंचे, ज्यादा पारा शिक्षक नहीं थे। देखिए, इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे तो ये 4-5 लोग दिख रहे हैं, लेकिन कम से कम सैकड़ों की संख्या, मुझे तो 1000-1500 से अधिक लोग होंगे, 2-3 हजार लोग मंत्री के आवास के पास खड़े थे। लेकिन चूंकि वो चीज़ अब अंदर बैठक चल रही है, इसलिए वो लोग यहाँ से दूर चले गए हैं। हम इन लोगों से बातचीत थोड़ा कर रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? मीना कुमारी, रांची। कहाँ से हैं? रांची से हैं जी। अच्छा, कितना लंबा सफ़र रहा आप लोगों का? आप लोग लगातार मांग करते रहे हैं, एक टाइम आया जब लाठी भी खानी पड़ी, और अब जाकर शायद उम्मीद जग रही है कि आप लोगों के स्थायीकरण को लेकर जो है वो मुहर लग जाए। देखिए, बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो विधवाएं हो गई, भाई हैं वो स्वर्ग सिधार गए कि आज हम लोग का वेतनमान लागू होगा, लेकिन हम लोग का धैर्य जो है और सब्र टूट रहा है। इतना संघर्ष के बाद हम लोग लाठी खाए, जेल गए, मतलब चिलचिलाती धूप में आंदोलन किए हैं ना, पैदल मार्च किए, बहुत सारा आंदोलन हम लोगों ने किया, लेकिन आज तक हम लोग का जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। आज बहुत सारे साथी हैं जो 2013 में भी पास है टेट, 2016 में भी पास है। अगर उस वक्त नियुक्ति हुई होती तो आज हमको लगता है सरकार मिनिमम मतलब 30 से 40 हज़ार के बाद वेतनमान मिल रहा है उन लोगों को। तो अगर उस समय से अभी तक काउंट किया जाए तो हम लोग को 10 से 20 लाख
मतलब पर नुकसान हो गया। ये टीस तो तो है मन नियुक्ति मतलब सरकार निकाली नहीं, तो एक तरह से हम लोग को मतलब योग्य मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहती है सरकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे रहे हैं, हम लोग सारा कुछ अपने स्कूल में कर रहे हैं, फिर भी सरकार की ओर से या विभाग की जो भी बोलिए, हम लोग आज तक नियुक्ति नहीं हुआ। टेट का दोबारा एग्ज़ाम नहीं हुआ 2016 के बाद, तो अगर एग्ज़ाम होती तो बहुत सारे साथी टेट एग्ज़ाम कर पाते, लेकिन चलिए वो जो बीत गई। लेकिन आज अगर हम लोग को बिहार की तरफ पे सहमति बनती है तो बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि इतना संघर्षों के बाद हम लोग का जो सपना था वो साकार होने जा रहा है, और हम लोग ने बड़ी उम्मीद से ये सरकार को बनाए हैं और अपना पूरा तन मन धन दिए हैं सरकार को बनाने में। तो हम पूरा विश्वास है कि आज बिहार के तर्ज पे हम लोगों को वेतनमान मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत झेला, बहुत नुकसान हो गया है। अगर आज नहीं हुआ तो फिर हमको लगता है कि लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, 18 सालों का संघर्ष, 2 प्रमुख मांगे, वेतनमान में इंक्रीमेंट और स्थायीकरण। इसको लेकर कई राज्यों ने निर्णय ले चुके हैं। कई राज्य, झारखंड में यह निर्णय की उम्मीद जो पारा शिक्षक है वो कर रहे हैं। ये अभी जहां ये लोग खड़े हैं, इसके पहले का एक लंबा दौर रहा है संघर्षों का। कभी लाठियां खानी पड़ी हैं, कई बार आंदोलन हुए हैं, कई बार रणनीति बदली है, और विधानसभा का घेराव भी हुआ है, हजारों की संख्या में पार्टी पहुँचे भी हैं। लेकिन अब जब शिक्षा मंत्री स्वस्थ होकर लौटे हैं, हालांकि अब आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्री चेन्नई में भर्ती थे, उन्होंने कहा था कि जब हम लौटेंगे सबसे पहले पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति या जो उनकी मांगे हैं उन पर हम काम करेंगे, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस दिन वो लौट कर रांची आए तो उस दिन भी बयान आया था, उस दिन बुला के उन्होंने बैठक की थी। अब प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बैठक हुई और अब अपने आवास पर पारा शिक्षक के जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ बैठक कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार महतो है। बोकारो। कहाँ से हैं? बोकारो से। बोकारो से हैं जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग की आज जो है बैठक में आप लोग के पक्ष में कोई बहुत खुशखबरी या एक तोहफा मिलने वाला है? आज तो पूरा उम्मीद के साथ हम लोग भरोसा जताए हैं कि आज हम लोग को मिल जाना चाहिए। सरकार की जैसा मानसिकता देख रहे हैं कि हम लोग को आज हम लोग को तोहफा मिलना चाहिए। क्या करें अगर माली हो गया तो क्या करेंगे आप लोग? अगर हम लोग का तोहफा मिल गया तो जगन्नाथ महतो को जगन्नाथ भगवान के नाम से पुकारा जाएगा पारा शिक्षक, साधारण व्यक्ति के नहीं के। आज के जितना भी पारा शिक्षक हम लोग का मरे हैं, परिवार में पैसा नहीं 1 रुपया मिला है। कितनी लोगों की मौत हुई होगी इस बीच? लगभग कोविड-19 के समय 50+ हुई है, तो उतना पारा शिक्षक का परिवार अनाथ हो गया है। हम लोग का और क्या कारण रहे उनके लिए? एक तो कोविड-19 रहा और कोई वजह रही है मरने का, आंदोलन के समय में, मरने के समय दुर्घटना मरा है, एक्सीडेंट में मरा है, बीमारी से मरा है, बहुत सारे कारणों से डेथ किया है, जिसको उस परिवार में सहयोग मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जबकि 1 रुपया भी नहीं मिला है। उसकी मांग भी कर रहे हैं क्या आप लोग? उसकी मांग तो संवेदना पूर्वक देना चाहिए सरकार को। मांग क्या है तो मांगने से ही देना चाहिए, जरूर नहीं है, लेकिन अपने स्तर से भी उस परिवार के लिए देना चाहिए। लेकिन वो सब नहीं। अभी हम लोग का स्थायीकरण वेतनमान की मांग है। वर्तमान में ये बिहार की तर्ज पर जो सरकार दे रही है, जो मुख्य मांग है वही हम लोग को दे दे। और टेस्ट पास जगन्नाथ महतो नहीं, जगन्नाथ भगवान के नाम से पुकारे जाएंगे जगन्नाथ महतो। अगर आज इनके पक्ष में निर्णय होता है और बैठक में जो बैठक अंदर चल रही है, इसी आवास में चल रही है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं मंत्री जगन्नाथ महतो का आवास है, और इस आवास के ठीक दूसरी तरफ पारा शिक्षकों के साथ बैठक चल रही है। और बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या पारा शिक्षक 65,000 पारा शिक्षक इस राज्य के स्थायीकरण की जो मांग कर रहे हैं उनकी मांगें पूरी होती है या नहीं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, और यहाँ 8 लोग हैं, हजारों लोग दूसरी तरफ हैं जो इस फैसले का, इस निर्णय का बैठक के बाद इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कुछ होता है निर्णय में, मंत्री जगन्नाथ महतो क्या कहते हैं, वो सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम इसी नोट पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं उस फैसले का, उस निर्णय का जो उस बैठक के बाद आएगी। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार।